प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे जिस चैप्टर का नाम होगा खनिज संसाधन। तो चलिए आज जानेंगे कि खनिज संसाधन क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी होता है, इन सभी बातों पर हम लोग जानेंगे। इससे भी क्वेश्चन आपके ढेर सारे बनते हैं, ठीक है, और यह आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा गया कि खनिज क्या है। क्या कहा गया? खनिज क्या है? तो कहेंगे कि खनिज जो है, खनिज के बारे में जानना है। खनिज प्राकृतिक रासायनिक मिश्रण है। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक और रासायनिक मिश्रण है, मतलब प्रकृति के द्वारा भी और किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा और रासायनिक मिश्रण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये तत्वों के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। भारत खनिज संसाधनों में संपन्न देश है। अब जरा समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, पूछा जाएगा कि खनिज क्या है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह या पृथ्वी की ऊपरी सतह से खुदाई करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये एक डिफिनीशन ऐसे भी याद रखेंगे। क्या बोले? सभी लोग बोलिएगा। पृथ्वी के ऊपरी सतह से खुदाई करके जो पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और खनिज के साथ साथ एक अयस्क आता है। तो अयस्क क्या है? यह ऊपरी परपट्टी पर पाया जाता है। इसमें कम खर्च लगता है। क्या लगता है? कम खर्च पर यह प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। वो आगे आपको मिलेगा। आइए, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि भारत कैसा देश है खनिज में, तो कहिएगा भारत खनिज में संपन्न देश है, मतलब भारत के पास खनिज है। ठीक है, और ये तत्वों के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। खनिज कैसे बने होते हैं? तत्वों के रासायनिक संयोग से खनिज का निर्माण होता है। आइए, खनिज कितने प्रकार का होता है? तो कहिएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक को कहिएगा धात्विक खनिज और दूसरा को अधात्विक खनिज। एक को क्या कहिएगा? धात्विक खनिज और दूसरा को अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या होगा? धातु पाया जाएगा। और अधात्विक खनिज में क्या होगा? अधातु पाया जाएगा। अर्थात ऐसे कहें कि वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। अब जरा समझिए, धात्विक खनिज अर्थात मेटालिक की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, वे खनिज जिसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है। पहले ही कहे कि वैसा खनिज जिसमें क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है, और धातु पाया जाता है तो उसको धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज प्रायः अयस्क, अयस्क का इंग्लिश होता है ओर। कभी कभी पूछ लेता है कि ओर क्या है। ठीक है, तो ओर का मतलब क्या याद रखिएगा? अयस्क। क्या याद रखिएगा? अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, और उनमें कई धातुएं अशुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। अब आपसे बात करते हैं कि कुछ धातुएं शुद्धतम रूप में पाए जाते हैं और कुछ जो खनिज है वो अशुद्धि के साथ पाए जाते हैं। जैसे लोहा का क्या होता है? हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट। और जब ये हेमेटाइट की बात करते हैं तो जब यह जमीन के अंदर से अयस्क निकाला जाता है, अभ्रक निकाला जाता है, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे अशुद्धि पाए जाते हैं, और उसी अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैंग। और गैंग का मतलब क्या होता है? अशुद्धि। क्या होता है? अशुद्धि। यह पार्ट जो है, यह चीज आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा एक जगह पर, यह याद रखिएगा। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं? एक बार बताइए सभी लोग। वैसा खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज पाए जाएंगे। ठीक है, अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? बताइए। वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, उन्हें खानों से निकालने के बाद साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए, जैसे कोयला है, कोयला को साफ किया जाएगा क्या? कोयला को साफ किया जाएगा, लेकिन सोना होगा तो साफ करना होगा, लोहा होगा तो साफ करना पड़ेगा। तो जो जिसमें अशुद्धि पाया जाएगा, ठीक है,
जिसमें अशुद्धि पाया जाएगा वो क्या होगा? धात्विक खनिज। और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा? अधात्विक खनिज। अब आइए धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर आपसे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं, धात्विक और अधात्विक में क्या अंतर है। तो धात्विक और अधात्विक में निम्न अंतर है। सबसे पहला याद रखिएगा, धात्विक खनिज में धातु होता है, ये तो सब कोई जान गया। धात्विक खनिज में क्या होगा और अधात्विक खनिज में क्या होगा? धातु नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, इसे खान से निकालने के बाद साफ करने की आवश्यकता होती है। जब हम धातु को निकालेंगे, धात्विक खनिज को निकालेंगे, तो उसको साफ करेंगे तो उसमें क्या होगा? अशुद्धि होगा। अशुद्धि होगा कि नहीं होगा? और इन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें साफ करने की आवश्यकता इन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अरे वो इन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बात को ध्यान रखना। आइए, ये प्रायः अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कौन? धातु। धातु किस रूप में पाए जाते हैं? अयस्क के रूप में पाए जाएंगे, क्योंकि जब साफ कर दिया जाएगा तो फिर साफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये अयस्क के रूप में नहीं पाए जाएंगे। अब अधात्विक खनिज है वो अयस्क के रूप में नहीं पाए जाएंगे, इसमें अशुद्धि को दूर करने की जरूरत नहीं होता है। इनको गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे आप ये देखोगे, आपसे अगर हम बात करते हैं धातु खनिज की बात करते हैं, जैसे सोना में सोना बोला, लोहा में बहुत सारा अशुद्धि मिला दे, तो जब गर्म करेंगे, जैसे आप ये देखें चीनी का जब पाक बनाया जाता है, तो चीनी की पाक बनाते हैं तो उसके जितने भी कचरा होते हैं ऊपर फेन के रूप में आ जाते हैं। तो जब उसको गर्म किए, जब वो गला, तो गलने के बाद उसकी अशुद्धि क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। उसी तरीके से मीठा बनता है। मीठा का जब निर्माण होता है तो जितना भी कचरा होगा वो सब ऊपर आ जाएगा। ऊपर हो जाने के बाद उसको क्या किया जाएगा? छान करके अलग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, इनको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं हो सकता है। अब अधातु को गलाएंगे तो धातु कहां से प्राप्त हो जाएगा? धातु रहेगा तब ना प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कठोर और चमकीले होते हैं। तो धातु का गुण ही है कि धातु कैसा होता है? कठोर होता है, और कठोर के साथ साथ क्या होता है? चमकीला होता है। अधातु कैसा होता है? इसकी अपनी चमक होती है, इसके पास अपना चमक होगा, जितना होगा अपना होगा, मतलब न के बराबर भी होता है, सब में नहीं भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक दो और फैक्ट है, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये कहा गया कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो केमिस्ट्री में आप पढ़े थे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, उसी बात को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। तो इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, या पीटने पर टूटते नहीं है, पतले चादर के रूप में बदल जाते हैं। और इधर बात किए तो इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? लंगूर होते हैं, भंगूर होते हैं। यह प्रायः अग्नेय चट्टानों से बने होते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रायः किससे बने होते हैं? अग्नेय चट्टान से बने होते हैं। ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये इसके एक दो परत इसके बने होते हैं, तो ये परतदार चट्टानों से बन करके मिले होते हैं। आइए धात्विक और अधात्विक में थोड़ी सी और बात करते हैं। धात्विक और अधात्विक में थोड़ी सी और बात करते हैं। धात्विक खनिज को पुनः दो उपवर्गों में बांटा गया इस प्रकार, एक लौहयुक्त धात्विक खनिज और दूसरा अलौहयुक्त धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को दो वर्गों में बांटा गया, एक लौहयुक्त और एक अलौहयुक्त। लौहयुक्त का मतलब जिसमें लोहा पाया जाता है, और अलौहयुक्त का मतलब जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे लौह अयस्क में मैग्नीज, अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकेल, कोबाल्ट सामान्य लौह खनिज है। जैसे आपके घर में जो बर्तन है, जिस प्लेट में आप खाते हैं, वो क्या है? स्टील का बर्तन होता है, उसमें भी लोहा क्या है? मिक्स है। तो जिसमें लोहा मिक्स होगा उसको क्या कहेंगे? लौहयुक्त। और जिसमें लोहा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अलौहयुक्त। जैसे सोना में लोहा होगा नहीं। चांदी, तांबा, सीसा, बक्साइट, टीन, मैग्नीशियम अलौहयुक्त खनिज है, इस सब में क्या है? लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें लौह का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं होता है। ये सभी प्रकार की चट्टान
ये कहां से मिलते हैं? तो चट्टानों से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? चट्टानों से। इस सबको खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। अधात्विक खनिज की अब बात करते हैं। नाइट्रेट, पोटास, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक खनिज है। आपसे पूछा जाएगा कि अधात्विक खनिज क्या है, तो वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे नाइट्रेट, पोटास, अभ्रक, जिप्सम, कोयला इत्यादि। ठीक है, ये याद रखना है। अधात्विक खनिज को भी दो उपवर्गों में बांटा गया है। मतलब पूछा जाएगा कि धात्विक खनिज के कितने टाइप्स हैं? दो। अधात्विक खनिज के कितने टाइप्स है? दो। तो धात्विक खनिज के दो, तो लौहयुक्त और अलौहयुक्त। और दूसरा बात करें अधात्विक का, तो इसमें कहेंगे कार्बनिक ईंधन खनिज, कार्बनिक या अकार्बनिक। तो कार्बनिक कहेंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ये पृथ्वी में दबे हुए प्राणियों और पादप जीवों के परिवर्तित होने से प्राप्त हुए हैं। इनमें जीवाश्म होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम कार्बनिक खनिज के उदाहरण है। कोयला और पेट्रोलियम किसके उदाहरण है? कार्बनिक खनिज के। जबकि अकार्बनिक खनिज इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ये बात आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये खनिज से जो इंपॉर्टेंट बात था, ये छोटी सी वीडियो में आपको दिए ताकि आप खनिज के पहले बेसिक बात को समझ ले, फिर आगे की क्लास में तो इससे आपके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि खनिज के प्रकार। दूसरा आपको क्वेश्चन बनाने हैं क्या? खनिज के प्रकार, खनिज के प्रकार। और जब खनिज के प्रकार बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पर फिर आपको एक अंतर लिखना होगा। अंतर में होगा आपको क्या? धात्विक, धात्विक और अधात्विक में अंतर, धात्विक और अधात्विक में अंतर आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन होगा कि क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फिर अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इतना क्वेश्चन आप लिख लेंगे। वीडियो को फिर से रिवाइंड करेंगे और वीडियो को रिवाइंड करके पूरा आपको नोट करना है। नोट कर लेंगे, फिर अगले क्लास में इससे आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।